बिलासपुर के स्वारघाट क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत स्वाहन के गांव खैरिया के लोग रेलवे के निर्माण कार्य से परेशान हो गए हैं। इन लोगों को रेलवे टनल निर्माण के चलते समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि वह अपनी परेशानियों को लेकर संबंधित विभाग और प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों का कहना है कि रेलवे के निर्माण कार्य के चलते उनके रिहायशी मकानों में दरारें आ रही हैं, जिसके चलते वह परेशान है। गुरुवार को परेशान ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व जिला परिषद सदस्य विजय कुमार की अगुवाई में डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक से मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से इस समस्या को लेकर उचित कदम उठाने की मांग भी की। परेशान लोगों का कहना है कि रेलवे के निर्माण कार्य के चलते उनके घरों में दरारें आ गई हैं और ऐसे में उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। खैरिया गाँव जो तहसील नैना देवी में पड़ता है, जो कैंची बोर्ड के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे रेलवे निर्माण में जुटी कंपनी मैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वो कार्य कर रही है। और जब ये रेलवे का सर्वे हुआ था उसमें बाकायदा तौर पे जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जहाँ जहाँ यहाँ पे लोगों का ज़मीन का मकानों का नुकसान होने की संभावना थी। मगर खैरिया गांव में जो टनल 10P1 जो पोर्टल 1 है फर्स्ट साइड पे पंजाब की ओर जो है, तो उसमें उसके बाद जब ब्लास्टिंग और जो अंदर काम चला हुआ उसकी वजह से खैरिया गांव की जो इरिगेटेड ज़मीन है वो, उसके साथ साथ जो मकान पक्के कच्चे जो पशुशालाएं हैं वो सारी उन पर दरारें आ गई हैं। और इसमें बड़े दुख की बात है कि प्रशासन को हमने पहले भी लिख के दिया था इन लोगों ने, गाँव वासियों ने, और जो वहाँ के वार्ड मेंबर हैं और जो वहाँ के पंचायत वालों ने भी लिख के दिया था, पर उस पर सिंपल एक चिट्ठी का जवाब देने के बावजूद और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका री सर्वे होना चाहिए था, री इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी, मगर उसका मुआयना ना करने की वजह चिट्ठी हर किसी को भेज दी गई, जो कि इन लोगों को मंजूर नहीं है। आज उस गांव से कम 60-70 लोग जो है डी साहब से मिले हैं, जिनके जो पूरी तरह प्रभावित लोग हैं, जिनकी ज़मीन, पानी के सोर्स और पशुशालाएं, पक्के मकान जो जिन खराब हो गए, बड़ी बड़ी दरारें जिनमें आ गई हैं और पानी के सोर्स जो सूख भी गए। और वो उसके बाबत जो डी साहब को, जिलाधीश महोदय को मिलने आए थे आज, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वहाँ पे दोबारा मौका कराया जाएगा। और SDM स्वारघाट को उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि वहाँ पे जाके देखें और कंपनी के सक्षम अधिकारी को, टेक्निकल स्टाफ को वहाँ बुला करके, उसका सारा रेवेन्यू वालों को बुला करके वो देखा जाए, तो लोगों का नुकसान का उन्हें आश्वासन दिया कि नुकसान हम आपका नहीं होने देंगे, ये उन्हें आश्वासित किया है। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएँ हैं और तमाम बच्चे जो है, जो प्रभावित लोग हैं परिवार में से, वो हमारे साथ आए हैं। आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है डी साहब को। अगर सरकार या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, आने वाले दिनों में हो सकता है वहाँ पे कोई आंदोलन भी हो, और उसमें हम नहीं चाहते कि आंदोलन में जाएं, मगर मजबूर करके किया तो आंदोलन भी होगा। सर जी, मैं गांव खैरिया से हूँ, वार्ड पंच हूँ। मेरे गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि टंडल निकलने की भावना से हमारे गांव में जो पीने का पानी था वो भी जा चुका है। जो कुल्ली रकबा था सर, वो भी हमारा ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग बहुत ही व्यवस्था से झूल रहे हैं। क्योंकि ना ही हमने एप्लीकेशन भी दी थी सर यहाँ पे, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई। SDM के पास भी गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कार्रवाई की। लेकिन अब तो हम बेरोजगार बंदे हो गए हैं, हमें कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ना ही तो पानी पीने का है और घर भी जा रहे हैं, पानी भी जा रहा है, रोजगार भी जा रहा है। हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, ज़मीनें भी जा रही है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज बेबस होके हम पूरे गाँव वासी, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं सभी यहाँ हाजिर हुए हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट करते हैं हम सरकार से कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। परेशान ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर प्रशासन इस और उचित कदम नहीं उठाता है तो आगे आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने से वे पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब तक इनकी सुनवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।